वेलकम बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम। पाठ 21 तक हम लोग कर चुके हैं। कक्षा 8 के लिए पाठ 22 आज के वीडियो में करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है विशेषण विशेष्यम। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, ये मानकर चला जा रहा है कि आपने हिंदी में विशेषण और विशेष्य पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में आपने एडजेक्टिव्स पढ़े हुए हैं, ऐसा मान के चला जाए। तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द की या किसी सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, किसी की क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सिंपली सेम, ठीक है। यानी कि जो भी शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी भाव की, वो सभी के सभी विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण दिया गया, पहले मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ बालक, बालक के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर बालक की विशेषताएं बताई गई हैं। योग्य, उत्तम, वीर, समीचीन, निपुण, चतुर, दक्ष, उन्नत, ये सारी की सारी बालक की विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर योग्य, उत्तम, वीर, समीचीन, निपुण, चतुर, दक्ष, उन्नत, ये सबके सब शब्द विशेषण है। और बालक शब्द जो है ये विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए बालक शब्द विशेष्य है। और जो विशेषताएं बताई गई हैं वो सारे के सारे शब्द विशेषण है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताई गई है बाला शब्द की विशेषताएं, तो बाला विशेष्य है। योग्या, उत्तमा, वीरा, समीचीना, निपुणा, चतुरा, दक्षा, उन्नता, ये सब के सब शब्द विशेषण शब्द है। ये आपको ध्यान रहने चाहिए। आगे हम अब पाठ शुरू कर रहे हैं। तो पाठ में आपको क्या दिया गया है, सोल्यूशन लोग देख लेते हैं एक बार। तो विशेषण विशेष्यम पाठ का नाम है। कार्यकलाप से उद्देश्यम, कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है। छात्रा विशेषण विशेष्यों परिचयम प्राप्त, छात्र विशेषण विशेष्य का परिचय प्राप्त करते हैं। छात्रा विशेषण विशेष्यों अभ्यासम करिष्यन्, छात्र विशेषण विशेष्य का अभ्यास करें। मतलब आपको परिचय दिया जाएगा और फिर अभ्यास कराया जाएगा, ऐसा उद्देश्य रखा गया है इस पाठ। तो विषयावबोध क्या है। अध्यापक, अध्यापिका यानी कि अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन, स्फोरक पत्र माध्यमेन व चार्ट पत्र, है ना, यानी कि अध्यापक पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से विशेषण विशेष्यों को त्रिषु लिंगेषु संबंधम बोधे, तीनों लिंगों का यानी कि पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों चार्ट बनाए जाएंगे या फिर आपको ये किसी पीपीटी के माध्यम से दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो अध्यापक इन सबको बच्चों के सामने दर्शाते हैं और इनका वाचन करवाते हैं, इनको बोलने का अभ्यास करवाते हैं। किस तरीके से, जैसे आपको 2 का मैंने बताया, बालह, बालह के लिए क्या क्या बताया गया यहाँ पर। बालह, बालह विशेष्य है, तो योग्य है, उत्तम, वीर, समीचीन, निपुण, चतुर, दक्ष, उन्नत, ये सब के सब विशेषण शब्द। ऐसे ही बाला शब्द विशेष्य है, इसके लिए योग्या, उत्तमा, वीरा, समीचीना, निपुणा, चतुरा, दक्षा, उन्नता, ये सभी शब्द विशेषण है। ऐसे ही मित्रम, मित्रम एक नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रम मतलब कि पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है और स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, नपुंसक लिंग शब्द है ये। तो योग्यम, उत्तमम, वीरम, समीचीनम, निपुणम, चतुरम, दक्षम, उन्नतम, ये सभी के सभी विशेषण शब्द हैं। तो इन सबके हम अर्थ भी जान लेते हैं एक बार। तो जो चार्ट लगाए जाएंगे या फिर पीपीटी बनाई जाएगी, इसमें 3 स्लाइड कौन कौन सी होंगी। पहली स्लाइड ये होगी या पहला चार्ट ये होगा। बालः योग्य यानी कि योग्य, उत्तम यानी कि उत्तम यानी कि बेस्ट, वीर का मतलब वीर, ब्रेव, समीचीन मतलब कि ठीक, सही, अपनी जगह पर परफेक्ट, निपुण मतलब कि स्किल्ड, एक्सपर्ट, कुशल, चतुर मतलब चतुर, दक्षा का मतलब दक्ष, एक्सपर्ट, उन्नतः मतलब कि अच्छा, उन्नतिवान, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। ऐसे लड़की के लिए हो जाएंगे योग्या, लड़की योग्य है, उत्तमा है, उत्तम है, वीर है, समीचीन है, सही है, निपुण है, चतुर है, दक्षा है, उन्नता है। ऐसे ही आपका तीसरा चार्ट जो होगा मित्र के लिए होगा योग्यम, उत्तमम, वीरम, समीचीनम मतलब समीचीन मतलब सही, निपुणम मतलब निपुण है, चतुरम मतलब चतुर है, दक्ष है, उन्नत है। तो ये चार्ट लगा करके आपको समूह में आपको अभ्यास कराया जाएगा इन शब्दों को बोलने का। तो ये विशेषण और विशेष्य आपको अभ्यास अब हो गया होगा। उसके बाद इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, एक्टिविटी कैसे कराई जाएगी। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका पीपीटी इति माध्यमेन
स्फोरक पत्र माध्यमेन चार्ट पत्रकम वा, यानी कि पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट पत्र के माध्यम से विषयम उपस्थापयेत वाचनम च कार्येत, मतलब इस विषय को कक्षा में उपस्थित करते हैं, या तो चार्ट के माध्यम से दर्शाते हैं या फिर पीपीटी के माध्यम से दर्शाते हैं और उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। बालः उत्तमः बालः, बालः तो बालक है, उत्तमः बालक कैसा बालक है, उत्तम बालक। कीदृशः बालक, कीदृशः बालक कैसा बालक। छात्रः अध्यापकम अनुसरण, छात्र जो है अध्यापक का अनुसरण करते हैं। उत्तमः बालः इति वदेत्, बोलते हैं उत्तमः बालक ऐसा बोलते हैं। अनेन प्रकारेण विविध विशेषणम पदानाम अभ्यासम कार्य, इसी प्रकार विविध विशेषणों का अभ्यास कराया जाता है। कीदृशः बालः योग्यः बालः, कीदृशः बालः उत्तमः बालः, ठीक है, इस तरीके से अभ्यास कराया जाता है। आगे अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका समूह द्वयम निर्माय, दो समूह निर्माण करके दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एकस्मिन् समूहे विशेष्य पदानाम चिटिका प्रदत्ता, एक समूह को विशेष्य पदों जैसे कि बालक बालिका मित्र इनकी पर्चियां दे देते हैं। अपरस्मिन् समूहे, दूसरे समूह को विशेषण पदानाम चिटिका दत्त, दूसरे समूह को विशेषण पदों की चिटिकाएं पर्चियां दे दी जाती हैं। अधुना एकस्य समूह से, अब एक समूह का एक प्रतिभागी स्वचिटिकां पठेत, अपनी पर्ची को पढ़ता है। पुनः अपरस्य समूह से प्रतिभागी स्वचिटिकां पठेत, पुनः दूसरे समूह का एक प्रतिभागी अपनी पर्ची पढ़ता है। पुनः समुचितेन विशेषणेन, फिर सही विशेषण से समुचित विशेषण से युगलम निर्माण, सही विशेषण के साथ उनका युगल बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। छात्राः यानी कि छात्र अध्यापकस्य अध्यापिकायाः वा सूचनायाः अनुपालनम कुर्युः, बच्चे छात्र या छात्राएं अध्यापक की दी हुई, अध्यापक या अध्यापिका की दी हुई सूचना का पालन करें। तो समूह एक है, उसको क्या क्या पर्चियां दी जाएंगी, योग्यम, धनुर्दक्षः, उत्तमा, समीचीनः, निपुणः, सुगंधिम, तम, निपुणा, निपुणः और निपुणा है ना, दीर्घम, चतुरः, वीरम, उन्नतः, सज्जना। दूसरे समूह को पर्चियां दी जाएंगी गायिका, संस्कृति, सूत्रम, बालिका, आचार्याः, पुष्पम, अर्जुनम, मित्रम, शगालः, स्थानम, रक्षः, परिस्थिति, यानी कि ये सबके सब विशेष शब्द हो गए और ये विशेषण शब्द हो गए सारे के सारे, ठीक है। ये सबके सब विशेषण शब्द हैं आपके और वो विशेष शब्द, ठीक है। आगे अध्यापकः अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका उपरोक्त विधिना छात्राणाम समूह निर्माण, उपरोक्त विधि से छात्रों का समूह बना करके वचनानुसारम योजनाम कृत्वा अभ्यासम कार्य, वचन के अनुसार योजना बना करके अभ्यास करा। वचन के हिसाब से भी होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए भी इसका अभ्यास कराया जाए। उपरोक्ता क्रियाकलाप, उपरोक्त क्रियाकलाप उदाहरण रूपेण दत्ता सत्य, उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, यानी कि ये जो क्रियाकलाप बताए गए हैं ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। अध्यापकः अध्यापिका स्वव्यवस्थानुसारम विषयोपस्थापनाएं चिंतयितुम शक्नुयात्, यानी कि अध्यापक या अध्यापिका अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपने विषय को स्थापित करने के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, ऐसा आपको बताया। आगे है देखिए यहाँ पर आकलन प्रश्न, आकलन प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले आपको दी गई है विशेषण शब्द है उत्तम, छात्राः कक्षायां सन्ति। फिर दूसरा आपको दिया गया निपुण, अध्यापकः अध्यापयति। तीसरा आपको दिया गया छात्राः विशिष्ट घटनाम चर्चयन्ति, इसमें आपको सही से इसका जो है विभक्ति लगा के बनाना है। चर्चायाम सर्व विशेषण का इस्तेमाल करना है, छात्राः सहभागम स्वीकुर्वन्ति। अगला चतुर्थ क्वचन छात्रो वार्तां कुरुः, इसमें आपको इनको फिलअप को करना है, कैसे करना है मैं आपको अभी लिख करके दिखा देती हूँ बेटे। तो आपके आकलन प्रश्न में इस तरीके से रहेगा, उत्तम शब्दों को आपको वाक्य में डालना है तो आपके जो शब्द होते हैं विशेष्य होते हैं उनके हिसाब से विभक्ति लगाई जाती है। छात्र, छात्राओं, छात्राः, इसलिए यहाँ पर बनेगा उत्तमः, उत्तमो, उत्तमा। तो उत्तमाः छात्राः कक्षायां सन्ति, यानी कक्षा में उत्तम छात्र हैं या छात्राएं हैं। देखिए छात्राः शब्द छात्र के लिए भी बहुवचन बनता है और छात्रा के लिए भी बहुवचन बनता है, यानी कक्षा में उत्तम छात्र हैं या फिर उत्तम छात्रा है। अगला है निपुणः अध्यापकः अध्यापयति, यानी कि निपुण अध्यापक पढ़ाते हैं, निपुण अध्यापक शिक्षण कर रहे हैं, निपुण यानी कि एक्सपर्ट, कुशल। छात्राः विशिष्टम घटनाम चर्चयन्ति, छात्र विशिष्ट घटना को चर्चा करते हैं।
घटनाम से यहाँ पर विशिष्टम बन जाएगा बेटा, द्वितीय विभक्ति है, ने को वाला आ जाएगा यहाँ पर, है ना। छात्र विशिष्ट घटना को चर्चा कर। अगला है चर्चायाम सर्वाः छात्राः सहभागम स्वीकुर्वन्ति। चर्चा में छात्राः के साथ छात्राः इसमें विशेष है कि सर्वाः शब्द की विभक्ति आएगी यहाँ पर। चर्चायाम यानी कि चर्चा में, सर्वाः छात्राः सभी छात्र, सहभागम कुर्वन्ति सभी छात्र सहभाग करते हैं, भाग लेते हैं, या फिर सभी छात्राएं भाग लेती हैं। अगला है चतुरौ कौचन छात्रौ वार्ता कुरुतः। कोई दो चतुर छात्र वार्ता करते हैं। कौचन का मतलब कोई दो, छात्राओं का मतलब छात्र, वार्ता कुरुतः वार्ता करते हैं, चतुरा का मतलब दो चतुर, कोई दो चतुर छात्र वार्ता करते हैं। तो ये आपका अभ्यास पूरा का पूरा हो गया है बेटे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे 3 पार्ट और बचे हैं हमारे। उसके बाद बहुत जल्दी से हम लोग ये सेतु कार्यक्रम खत्म कर लेंगे। सुनने में आ रहा है कि आपकी किताबें भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आपकी नई किताबों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।